हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे मेरी कंपैरिजन सीरीज़ आपको पता है शुरू हो चुकी है, तो ये इसकी पहली वीडियो है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं DDJY दीन दयाल के फ्लोर्स वर्सेस आपके जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया हुआ है। प्रोजेक्ट के मैं टेलीग्राम के चैनल पे ही रिव्यूज़ करता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं इनकी, तो ये ना दोनों सेगमेंट कैसे हैं, ये दोनों सेगमेंट ना थोड़ा सा इसलिए मेल खाते हैं क्योंकि ये दोनों बजट फ्रेंडली हैं। अगर आज की डेट में अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो दोनों ही, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग हो चाहे वो हो, अफोर्डेबल हाउसिंग तो लोअर मिडिल जो क्लास आदमी है उसके बजट में आती है, साथ में जो हायर क्लास और मिडिल क्लास है उसके लिए इन्वेस्टमेंट का एक ज़रिया है। ठीक है, साथ में ही जो ये दीन दयाल जन आवास योजना के फ्लोर्स हैं जो कि 180 गज से भी कम में बन सकते हैं और सेल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लॉट्स होते हैं। तो ये दीन दयाल के जो फ्लोर हैं ये उनके लिए एक ज़रिया है जिनके पास 1 से 1.25 करोड़ रुपए के आसपास में बजट अच्छे एरिया में ख़त्म हो गया था, उनको चीज़ें नहीं मिलती थी। ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। भाई हायर रेंट के लिए तो है ही है, बट लोअर रेंट के लिए भी है। ये आगे सारी वीडियो में आप लोगों को खोल के समझाऊँगा मैं चीज़ों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की। एक पॉइंट लेते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आदमी के लिए, अपने लिए भी, फैमिली के लिए भी, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। अगर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव देखें, जो पहले के बिल्डर फ्लोर थे और जो अब ये दीन दयाल वाले फ्लोर हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। ठीक है, इनमें क्लब होता है, क्लब अच्छे लेवल का है, साथ में क्लब के साथ साथ में फैसिलिटीज़ अगर आप और देखें तो स्विमिंग पूल हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये थोड़ी सी अच्छी रहती है। वहीं पे अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग में देखते हैं तो क्लब इसमें बेसिकली नहीं होता है। ठीक है, साथ में कुछ एक आधे प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल वगैरह होता है, बट ओपन जो पार्क वगैरह रहता है या ओपन जिम बना के दे देते हैं जो नॉर्मली बच्चों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए रहता है, वो उनमें फैसिलिटीज़ होती है। बट जो कॉमन फैसिलिटीज़ है ना, जो मतलब कि सिक्योरिटी होगी, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी आप देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग कहीं नीचे स्टैंड करती है लेके आपके दीन दयाल में। बट दीन दयाल में भी ना कुछ चीज़ें देखने की है, जैसे अभी अब डिलीवर होने शुरू होंगे प्रोजेक्ट्स। 89 होने का नंबर है M3M स्मार्ट वर्ल्ड का था, फिर स्मार्ट वर्ल्ड सेक्टर 61 ऑर्चर्ड है। तो इनमें ना ये देखना पड़ेगा जैसे जो पर फ्लोर पे ये सिक्योरिटी कैसे मैनेज करते हैं, हर एक फ्लोर पे एक गार्ड रहता है या नहीं रहता है। ठीक है, वो हम लोगों को चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये ना बिल्डर टू बिल्डर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सिग्नेचर के भी काफ़ी फ्लोर्स हैं, वो कैसे सिक्योरिटी हाई राइज या जो अगर इनसे कंपेयर करें हम लोग अफोर्डेबल से, इसमें सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं रहता, क्योंकि एक सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड गेट पे रहने से ही हर एक चीज़ सिद्ध नहीं होती है। ठीक है, वहीं पे अफोर्डेबल की बात करें तो अफोर्डेबल में थोड़ा सा सिक्योरिटी का कंसर्न इसलिए रहता है क्योंकि ना अफोर्डेबल में ज़्यादातर टेनेंट है, एंड यूज़र बहुत कम रहते हैं। क्योंकि लोग, अब हम लोग भी करते हैं चीज़ों को, तो देखते हैं एक आदमी 4 फ्लैट भर रहा है, 5 भर रहा है अपने रिश्तेदारों के नाम पे, वो सारे निकल जाते हैं। फिर रेंट लेता है वो, उनका रेंटल यील्ड लेता है, रेंटल यील्ड नहीं ले लेता है तो फिर अपना दे देता है, आगे सेल कर देता है। तो उस पर्सपेक्टिव से हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि जहाँ पे रेंटल वाला आदमी आता है वहाँ पे कितना सिक्योरिटी का पैमाना तय हो पाता है। और इसके बाद अगर बात करें एमिनिटीज़ की मैंने आपको बताई, क्योंकि इसमें अब ये क्या है ना, दीन दयाल फ्लोर क्या था, दीन दयाल प्लॉट और फ्लोर्स क्या थे, ये था कि अभी कम रेंज में आ जाएंगे थोड़े और आम आदमी की जेब में आने लगेंगे। अब जब ये फ्लोर का क्राइटेरिया शुरू हो गया ना प्लॉट्स में, भाई प्लॉट्स तो आ जाते हैं, बट अगर पर फ्लोर बनाओगे तो जो ये बिल्डर बना के दे रहे हैं, चाहे वाइट लैंड हो, चाहे M3M हो, चाहे सिग्नेचर हो, चाहे आपका स्मार्ट वर्ल्ड हो, इनसे कम रेंज में आ जाएगा। बट ना जो फ्लोर की लुक एंड फील आती है इसमें क्या हो रहा है कि भाई सेम फसाड होता है सबका, अच्छा क्लब मेंटेन करके दे रहे हैं, रोड्स की जिम्मेदारी बिल्डर की है, ओपन एरिया अच्छा दे रहे हैं, अलग अलग फैसिलिटीज़ दे रहे हैं सभी बिल्डर्स। तो
ये ना एक्स फैक्टर है इसमें एमिनिटीज़ को लेके, क्योंकि जो पहले बिल्डर फ्लोर थे उनमें भी ये हुड्डा वगैरह के में कॉमन फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, और जो आज हम कंपेयर कर रहे हैं अफोर्डेबल में भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं तो बहुत मिनिमम क्वालिटी में होती हैं। बट अगर वहीं हम प्राइस की बात करें, प्राइस पॉइंट की बात करें, तो जो अफोर्डेबल है उससे सीधा ही डबल के आसपास है, डबल से ज़्यादा, ठीक है, 3 गुना भी ये जो दीनदयाल के फ्लोर्स हैं ये है, ठीक है। बट इसमें आप लोगों को थोड़ी चीज़ें तो एक्स्ट्रा मिलती हैं, ठीक है। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देख रहे हैं तो मुझे लगता है जब सबके पास ना, चाहे गुड़गांव हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे NCR नोएडा हो, कोई भी हो, एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी तो होना मैंडेटरी है। सभी लोगों के पास है भी, जो समझदार लोग हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं टाइम टू टाइम, उनके पास, सबके पास है। पर जिनके पास नहीं है अब तक, वो भी अपनी एक 2 प्रॉपर्टी सब लोग होल्ड करके चलते हैं। अगर आपको कंटेंट समझ आ रहा हो ना, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, उससे समझ आएगा। क्योंकि मेरी जो आगे अब सीरीज़ आएगी 11 वीडियोज़ हैं अभी की, तो मैं सही चीज़ें कंपेयर कर पा रहा हूँ, सही चीज़ें बता पा रहा हूँ, नहीं बता पा रहा, तो उससे मेरा थोड़ा हौसला अफजाई होती है। फिर अगर इनकी बात करें ना, अब आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, अगर इसकी अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें तो अब अगर डेंसिटी देखोगे आप, ठीक है, जब इनके फेज़ 2, फेज़ 3 ऐसे करके लैंड ले आ रही है, और जब फेसेस में आ रही हैं, ठीक है, और जब कॉमन एरिया कम रह रहा है, तो इनकी भी डेंसिटी बहुत हो जाती है। अगर फ्लोर्स की, बिल्डर फ्लोर की तो हो ही जाती है। बिल्डर फ्लोर में अब इनमें क्या है, जो दीनदयाल के फ्लोर्स हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, इनमें सभी 9 मीटर के रोड हैं। एक आधा रोड है जो मेन रोड है, वो तो चौड़ा हो जाएगा शायद, वो भी शायद ही है, वो भी किसी प्रोजेक्ट में है क्या, उसमें 18 मीटर है, 24 मीटर का रोड है, एक जो मेन रोड है, ठीक है, वो भी वो वाला रोड है जो सेक्टर रोड है, जो इस साइड भी कनेक्ट करता है प्रोजेक्ट को, इस साइड भी कनेक्ट करता है। अदरवाइज बिल्डर, आपको पता है, बिल्डर जूस छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो 9 मीटर रोड है, 9 मीटर के रोड की तरफ से ना मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कंजेशन ज़रूर आएगी, क्योंकि जब 100, 150, 200 फ्लोर्स होंगे किसी में, 200 से तो बहुत ज़्यादा ही है, सब में 50 प्लॉट में कोई फ्लोर नहीं बना रहा, सब में ज़्यादा ही फ्लोर है, 400 भी फ्लोर है 7 एकड़ में, तो ठीक है, 7, 7.5 एकड़ में। और जब वो 9 मीटर रोड की कंजेशन आएगी तो ना बहुत हैवी हो जाएगा कंजेशन, उसमें व्हीकल्स की मूवमेंट जो रहेगी, उससे लग्जरी कितना फील होगा मुझे समझ में अभी इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ। भाई फसाड देख लिया, कॉमन फैसिलिटीज़ देख ली, बट ये चीज़ भी तो देखनी ज़रूरी है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग में कंजेशन तो रहेगा, बट जो बिल्डर अंदर पार्किंग अलाउड नहीं करते, ठीक है, उसके लिए तो कम से कम थोड़ा चैन की सांस है कि अंदर लोग आसानी से टहल पाएंगे, कर पाएंगे। बट जो बिल्डर पार्किंग के साथ बेच रहे हैं, अगर जिसने बेसमेंट नहीं बनाई, वहाँ पे भी खूब भसड़ होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख के लेनी। मैं हमेशा अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में बोलता हूँ लोगों को कि जब लोग है ना, आपको पार्किंग का आज की डेट में क्राइटेरिया लेके चलना है। अभी आपने बाहर सुना होगा सेक्टर 70A में पिरामिड अर्बन होम्स में 20, 30, 50 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए थे, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है पार्किंग को लेके। जब आपने 20-22 लाख रुपए घर लिया है, आपके पास 10 लाख रुपए की गाड़ी है, गाड़ी के इक्विवेलेंट थोड़ी सी कम अमाउंट तो आपकी गाड़ी की है, उसकी भी सुरक्षा चाहिए आपको, ठीक है। आप पता लगा आपके बच्चे की तबीयत खराब है, आपकी बीवी को कहीं जाना है, ठीक है, आप बाहर आगे देखोगे किसी ने गाड़ी का टायर पंचर कर दिया, कहाँ जाओगे उस टाइम पे। तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी ही करनी है। कॉमन फैसिलिटी, सिक्योरिटी, डेंसिटी वगैरह के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब लास्ट एक पॉइंट मैं इसमें ये रखना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं इन चीज़ों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बेसिक ना, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, ये समझते हैं कि अफोर्डेबल में हाउसिंग में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दीनदयाल के फ्लोर अच्छे हैं, बट कुछ पैमाने में अच्छे हैं। अगर आप उसकी डीप स्टडी करोगे किसी भी प्रोजेक्ट की, ठीक है, आप उसका लेआउट देखो, आप उसका साथ में पूरा साइट प्लान देखो, तो आप लोगों को समझ आती हैं कि चीज़ें कितनी क्लियर हो सकती हैं, और क्लियर होनी भी चाहिए। अगर जब तक क्लैरिटी हर एक चीज़ की नहीं आएगी, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो दीनदयाल के फ्लोर हो, जब तक आपको परचेजिंग में अहद नहीं करना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग तो एक्स फैक्टर अफोर्डेबल हाउसिंग में हमेशा रहेगा, क्योंकि जो दीनदयाल के फ्लोर हैं वो हैं इस कैटेगरी के आदमी के लिए, ठीक है, मिडिल क्लास,
थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास के लिए, और जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो है लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे के तबके के लिए। उनके लिए जो अपना रहने के लिए घर ले रहे हैं और घर उनको और कहीं नहीं मिल रहा था, एक तो उसके लिए है, और दूसरा उसके लिए है जो ये बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करनी है हमें सिर्फ। इसमें भरने वाले 70 to 80%, मुझे हैरानी नहीं होगी बोलते हुए, 70 to 80% वो आदमी है जो नहीं रहेंगे। ये आप लोग भी फील करते हैं, आप लोग मेरी वीडियो देखने से पहले, ये देखने से पहले आपको पता है, आप लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया है जो कि बड़ी प्रॉपर्टी में 3-4 करोड़ के में इन्वेस्ट करते हैं, 2-2, 1-1, 2-2 सबके पास होते हैं, ठीक है, चाहे किसी के नाम से हो, चाहे रिश्तेदार के हों, पैसा लगाया हो आपने, कुछ करते हो आप लोग, बट सभी लोग उस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और चाहिए भी इन्वेस्ट करना। बट दीनदयाल के फ्लोर को आप लोगों को लाइट नहीं लेना है, ठीक है, कंजेशन को देखना है 9 मीटर रोड के को, उससे आपको पता लगेगा कि भाई कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितनी गाड़ियाँ आएंगी, सारी चीज़ें स्टडी करके और आपको फिर ही अपने डिसीजन मेक करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में। धन्यवाद।